हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस आंसर। ओके। और ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट कॉम्पिटेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट? फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट फॉलोइंग competences are essential. A. General skills. B. Observational skills. And C. Specific skills. ए जनरल स्किल्स में क्या है? जनरल स्किल्स आर एसेंशियल फॉर ऑल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये क्या है? ये जो स्किल्स है वो सारे जितने भी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें होनी चाहिए। दीज स्किल्स इंक्लूड पर्सनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है? पर्सनल के साथ साथ, व्यक्तिगत के साथ साथ आपका बौद्धिक स्किल्स भी इसमें इंक्लूड होता है। वंस इंश्योरिंग दैट अ स्टूडेंट हैज़ दीज स्किल्स, सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग इन हिज हर area of specializations to him her intellectual and personal skills are as follows. ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके स्किल्स और क्या कहते हैं ट्रेनिंग होती है। जो भी क्या कहते हैं उनका स्पेशलाइजेशंस होता है। स्पेशलाइजेशंस के होते हैं विशेषता। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं बौद्धिक क्षमता और उनके व्यक्तिगत क्षमता क्या है उसके बेसिस पे। इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू लिसन एंड बी एम्पैथेटिक। इसमें क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स में जो क्षमता होनी चाहिए वो एक अच्छी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और एम्पैथेटिक क्या होता है कि अगर कोई हमें कुछ चीज़ बता रहा है तो हम उसको एज इट इज समझ सकें। ठीक है, इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये दोनों हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, बोल के बता सकते हैं, और नॉन वर्बल सिंबल के थ्रू, लिख के, जैसा आपको नॉन वर्बल सिंबल्स, इशारों के थ्रू। कॉग्निटिव, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हैविंग क्यूरियोसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कॉग्निटिव बेस पे। ठीक है, और क्यूरियस होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ नहीं हम इतने रिजिट है तो ठीक है, ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबल होना है, होगा। ठीक है। अफेक्टिव स्किल्स, ओपननेस टू आइडियाज़, एग्रीबलनेस, ऑनेस्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, उससे एग्री करना, सुनना, और जो भी चीज़ें हैं उसमें ईमानदारी रहनी चाहिए। ठीक है। एक्सप्रेसिव स्किल्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम बातचीत करके। ठीक है, जो कि बातचीत हमारी वर्बल भी हो सकती है, वर्बल में हम क्या कहते हैं बात करेंगे, लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, सिंबल के थ्रू, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिफ्लेक्टिव स्किल, इसमें क्या होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू एग्जामिन ओन मोटिव, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिव में हम खुद के जो हमारा मोटिव्स, मतलब इच्छा है, अभिवृत्ति है, व्यवहार है, जो भी चीज़ें हमारी अंदर हैं उसको हम क्या कहते हैं एग्जामिन कर सकें, कि देख सकें, कि क्षमता होनी चाहिए कि खुद के व्यवहार को हम समझ सकें। पर्सनल स्किल्स, पर्सनल हाइजीन, टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या पर्सनल हाइजीन है? यानी स्वच्छता, सुरक्षा, ये चीज़ें रहेंगी। टाइम मैनेज करना ढंग से आना चाहिए। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, साइकोलॉजिस्ट शुड हैव ट्रेनिंग इन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हम कोई भी चीज़ को देख के क्या जो चीज़ें देख रहे हैं वो कैसी हो रही है, उसमें इसमें क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी सीरीज वाइज होना चाहिए, सीरियल होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या एक के बाद कौन सी घटना घटित हुई, ऐसी सिस्टम से होगा। ठीक है। दे शुड हैव स्किल टू ऑब्जर्व वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग इंक्लूडिंग पीपल एंड वेरिंग इवेंट्स। इसमें क्या आएगा? साइकोलॉजिस्ट शुड engage इन ऑब्जर्विंग पीपल एंड देयर एक्शन विथ फॉलोइंग प्रिकॉशंस। ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किस ये चीज़ों को फॉलो करके। पेशेंस, सबसे पहले हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं फिर इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है,
और बातें सुन नहीं रहे हैं, और कोई भी चीज़ हो रही तो नेगेटिव हो जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही। ठीक है, रिस्पेक्टिंग क्लाइंट्स प्राइवेसी। ठीक है, क्लाइंट्स ने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं उसकी इन चीज़ों मतलब उसको रिस्पेक्ट करना, उसको खुद को, और उसने जो चीज़ें बताई है उस वो जो प्राइवेसी है उसको भी रखना। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ पीपल रिएक्शंस इमोशंस एंड मोटिवेशन। जो पीपल क्या कहते हैं अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में, उसको सुनना, और कैसे उनका संवेग है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका मोटिवेशन मतलब उसके प्रति जो चीज़ें अभिप्रेरणा जो हैं वो सारी चीज़ों को देखना। ट्रेनिंग गुड क्वेश्चंस विच कुड बी आंसर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कि सारे जब भी ट्रेनिंग होगी वो गुड क्वेश्चन यानी अच्छे क्वेश्चन ही करना, जब क्या कहते हैं आंसर हो। ठीक है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तब। ओके, wants to work in a specialized field, then professional training in specific skill development is essential. और क्या जो स्पेशलाइजेशन होता है, जो स्पेसिफिक एरिया में हम देख रहे हैं उसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें स्किल्स डेवलप करने चाहिए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। द मेन स्पेसिफिक स्किल्स आर एज फॉलोज। ए, कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी तभी हम अच्छे से इसमें कर पाएंगे ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स। ठीक है, जो भी मेज़रमेंट होते हैं उसको मेज़र करने का, टेस्ट करने की स्किल्स होनी चाहिए। इंटरव्यूइंग स्किल्स, कोई भी क्वेश्चंस हो गए वो कैसे हमें फॉर्म करने हैं, सीरीज़ वाइज करने हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में करने हैं, अन स्ट्रक्चर फॉर्म में करने हैं, ये सारी पहले से डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग स्किल्स, और धीरे धीरे जो हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस है उसे फिर स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे बीच में आई, मतलब मिडिल में आई, फिर कैसे एंड हुआ, ये सारी चीज़ों को मतलब जो काउंसलिंग स्किल्स होती हैं वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द जेनरिक स्किल्स नीडेड बाय ऑल साइकोलॉजिस्ट। जनरल आर जेनरिक स्किल्स, दीज आर एसेंशियल फॉर ऑल प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो भी होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दीज स्किल्स इंक्लूड पर्सनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल। इसमें भी हमारा पर्सनल और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता दोनों होना बहुत ज़रूरी है। जेनिक इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल स्किल्स आर एज फॉलोज। इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू लिसन एंड बी एम्पैथेटिक, इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल, सेम एज जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि क्या कहते हैं एम्पैथी होनी चाहिए, वर्बल होनी चाहिए, और क्या कहते हैं नॉन वर्बल इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए। कॉग्निटिव में वही जो क्यूरियोसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब और जो प्रॉब्लम हो सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, अफेक्टिव स्किल्स में जो भी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए और सहमति दिखानी चाहिए, ओपननेस, आइडियाज़, जो आइडिया उन्होंने बताया, जो भी चीज़ें विचार उन्होंने बताया उसमें खुले विचारों से हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक्सप्रेसिव स्किल्स, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म, जैसा उनको सूटेबल लगे क्लाइंट्स को वैसे हमें एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेट कर सकें उनसे जिस फॉर्म में वो सूटेबल हो। रिफ्लेक्टिव अफेक्टिव में हमने देखा, फिर एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म। ठीक है, जैसा क्लाइंट को सूटेबल लगे वैसे हम उनसे बात कर सकें और जैसा एक्सप्रेस कर सकें जो चीज़ें जैसे जिस फॉर्म में वो चाहते हो उस फॉर्म में। ठीक है, रिफ्लेक्टिव स्किल्स, इन इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम दूसरों की भावना को समझ सकें और जो चीज़ें घटित जिस फॉर्म में हुई हैं उसी तरह से उसे समझ सकें और समझा सकें, ये सारी चीज़ें। एबिलिटी टू एग्जामिन ओन मोटिव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, हम खुद के विचारों को, भावनाओं को और हमारे अंदर जो भी इच्छा हो रही है, प्रेरणा है, वो सारी चीज़ों को, अपनी स्वयं की भावनाओं को हम समझ सकें और फिर दूसरों को भी समझा सकें। ठीक है, पर्सनल स्किल्स, पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सुथरा रहें, सुरक्षित रहें और हाइजीन जो भी पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन करें। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है हम टाइम ने हमने टाइम दे दिया है 5 मिनट, 10 o'clock, 10 जस्ट लाइक दैट और लेट से आए, इस टाइप की चीज़ें ना होनी चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन कम्युनिकेशन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन में कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जस्टिफाई योर आंसर विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल। कम्युनिकेशन इज अ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, intentional or unintentional process in which feelings and ideas are expressed as verbal and non-verbal messages that are sent, received and comprehended। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है? वो हमारा चेतन लेवल पे भी होता है और चेतन लेवल पे भी होता है। जानबूझ के भी कभी 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 क्या जानबूझ के भी बात करते हैं, और कभी चीज़ें जो होती हैं बिना जाने भी हो जाती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, हम इसमें अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, विचारों को, भावनाओं को शेयर करते हैं। ठीक है, और कैसे शेयर करते हैं? वर्बल भी कर सकते हैं और नॉन वर्बल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैसेज सेंड करते हैं, उसमें फिर रिसीव करते हैं और फिर समझते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? कम्युनिकेशन में। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कम्युनिकेशन में? स्पीकिंग। लैंग्वेज इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वोकैबुलरी विच इंक्लूड्स वर्ड्स बाय सिम्बल्स। ठीक है, लैंग्वेज में क्या इन्वॉल्व होते हैं? वोकैबुलरी होते हैं। ठीक है, और क्या इंक्लूड करते हैं? वो वर्ड्स को, ठीक है, और सिम्बल्स को। Communicator must know how to use words appropriately in organized and understandable form. It is necessary to be clear and precise। ठीक है, जो भी हम बोले वो शॉर्ट फॉर्म में हो, क्लियर हो और समझ में आए दूसरों को। ठीक है, अप्रोप्रिएट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, communication take place within a context and needs to consider the other's frame of reference। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी हम बात करें वो कॉन्टेक्स्ट और जो कंसीडर कर रहे हैं, जो आवश्यकता हो उसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और जो चीज़ें अदर्स मतलब दूसरे बता रहे हैं वो चीज़ें भी, और उसको हम इसमें लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीकर टू adjust his vocabulary level and choice of words टू फिट द लेवल ऑफ द लिसनर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और सुनते हैं दूसरों की वोकैबुलरी कैसी है इसको, और चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, और लेवल देखते हैं कि कैसे फिट हो रहे हैं ये सारी चीज़ों को, और सुनते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें। स्लैंग एक्सप्रेशंस व्हाट्स यूनिक टू अ कल्चर, यूफेमिज्म कैन बिकम ऑब्स्टेकल्स इन गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनिकनेस देखते हैं, कल्चर देखते हैं, और क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें जब हम बात करें इसमें बाधा थोड़ी सी आई, कैसी आई, पॉज देखते हैं कैसे बात हो रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, लिसनिंग में अपियर एज अ पैसिव बिहेवियर एज इट इज़ इन्वॉल्व साइलेंस। क्या होता है इसमें? देखते हैं पैसिव बिहेवियर मतलब एक्टिव। जब हम सुनते हैं तो हम पैसिव बिहेवियर लिखा हुआ है, यानी हम सुन रहे हैं। उस समय हम सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हम ध्यान लगा रहे होते हैं, और अगर चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग मतलब बहुत सी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं तो हम उस इमेजिन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पैसिव हैं। एक्टिव रहते तो हम खुद वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, बट दिस इज़ अ फॉर्म फार फ्रॉम ट्रू। ठीक है, listening requires a persons to be attentive, patient, non-judgmental and have the capacity to analyze and respond। ठीक है, लिसन क्या होता है? हमें अवेयर होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए सुनते समय, बिना जज किए हुए किसी को, और वो जो क्षमता हमारे अंदर है एनालाइज, फिर हम जो चीज़ें सुनी हैं उसे हम एनालाइज करें, फिर जाके हम रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, उत्तर दें। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस भी है जिसमें हम क्या कहते हैं, हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, हियरिंग एंड लिसनिंग आर नॉट द सेम। ठीक है, हियरिंग इज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स रिसेप्शंस ऑफ मैसेजेस थ्रू सेंसरी चैनल। ठीक है,
हियरिंग में क्या होता है, हम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है और इसमें हम सुन रहे होते हैं, और जो हमारे सेंसरी चैनल्स जो हैं, जो भी फंक्शंस हमारे होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल इन आवर बॉडी, तो वो चीज़ें आएंगे इसमें, ठीक है। डिस्क्राइब द सेट ऑफ कॉम्पिटेंस